भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मानो एक समान की विचारधारा पूरी दुनिया में दिया गया था, आज जो खंडित किया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग भाग्य भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई हैं। यह बुद्ध की धरती रही है, यह महावीर जैन की धरती रही है, जहां से भाईचारे का संदेश कभी पूरी दुनिया में दिया गया था। और साथियों, मानो एक समान की विचारधारा पूरी दुनिया में दिया गया था, आज जो खंडित किया जा रहा है। बौद्ध का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था, आज उसको तोड़ा जा रहा है। धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे हुए भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। फिर क्या प्रति पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके परिवार और कुंडे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी हाथों में चले गए तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकारी विभागों में ही आरक्षण लागू होता है। जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जात का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजात का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है। देश की जनता की गाढ़ी कमाई खून पसीने की मेहनत से आई हुई टैक्स के बिना पर बने हुए सरकारी संपत्ति, संपदा और विभाग
एक एक करके उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन आता है पिछड़ों के 27% आरक्षण के बजाय 27 के सापेक्ष मात्र कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण 23% के सापेक्ष कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2% में समेट दिया जाता है। यहां तक कि